क्या होगा जब देव के हाथ में वसुंधरा का लिखा हुआ वह खत आएगा जिसका इंतजार उसे शायद खुद भी नहीं था? क्या उस एक चिट्ठी में ऐसा राज छिपा होगा जो देव और वसुंधरा के रिश्ते को हमेशा के लिए बदल देगा? और आखिर ऐसा क्या लिखा होगा कि खत पढ़ते ही देव की आंखें नम हो जाएंगी और अगले ही पल वसुंधरा को गले लगा लेगा? लेकिन क्या यह खुशी ज्यादा देर तक टिक पाएगी, या फिर इस इमोशनल पल के तुरंत बाद कहानी में आने वाला है एक ऐसा बड़ा तूफान जो पूरे परिवार को हिलाकर रख देगा? आने वाले एपिसोड में रिश्तों की गर्माहट, अधूरे एहसास और छिपे हुए सच एक साथ सामने आने वाले हैं। इसलिए इस एपिसोड को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि इस बार कहानी में सिर्फ इमोशन ही नहीं बल्कि एक ऐसा चौंकाने वाला ट्विस्ट भी देखने को मिलेगा जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होगी। एपिसोड की शुरुआत होती है वसुंधरा की बेचैनी से। पिछले कुछ दिनों से वह लगातार महसूस कर रही होती है कि देव उससे दूर दूर रहने लगा है। दोनों एक दूसरे की परवाह तो करते हैं, लेकिन उनके बीच की गलतफहमियां उन्हें खुलकर बात करने का मौका नहीं देती। कई बार वसुंधरा चाहकर भी अपने दिल की बात देव से नहीं कह पाती। हर बार कोई न कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिससे उसकी बातें अधूरी रह जाती हैं। दूसरी तरफ देव भी वसुंधरा के बदले हुए व्यवहार को महसूस करता है, लेकिन वह समझ नहीं पाता कि आखिर उसके मन में क्या चल रहा है। इसी उधेड़-बुन के बीच वसुंधरा एक फैसला करती है कि अब वह अपने दिल की सारी बातें एक चिट्ठी में लिखेगी, क्योंकि कई बार जो बातें जुबान नहीं कह पाती उन्हें शब्द आसानी से बयां कर देते हैं। पूरी रात जागकर वसुंधरा उस खत को लिखती है। हर शब्द उसके दिल की गहराइयों से निकलता है। वह उसमें अपनी सारी भावनाएं, अपने पछतावे और देव के लिए अपने सम्मान को लिखती है। साथ ही वह यह भी बताती है कि उसने जो भी फैसले लिए उनके पीछे उसकी मजबूरी क्या थी। चिट्ठी लिखने के बाद भी उसके हाथ कांप रहे होते हैं। उसे डर लगता है कि कहीं देव इस खत को गलत तरीके से न समझ ले, लेकिन फिर भी वह हिम्मत जुटाकर वह खत देव तक पहुंचाने का फैसला करती है। उधर देव अपने कमरे में बैठा कई पुरानी बातों को याद कर रहा होता है। उसके मन में भी वसुंधरा को लेकर कई सवाल होते हैं। वह सोचता है कि आखिर वह उससे इतनी दूरी क्यों बना रही है। तभी अचानक उसके पास वह चिट्ठी पहुंचती है। पहले तो वह उसे सामान्य पत्र समझकर अलग रख देता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस पर लिखे नाम पर पड़ती है, वह तुरंत उसे खोलकर पढ़ना शुरू कर देता है। खत की पहली ही पंक्ति पढ़ते ही उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। जैसे जैसे वह आगे पढ़ता है, उसकी आंखें नम होने लगती हैं। उसे एहसास होता है कि वसुंधरा ने कभी भी उससे झूठ नहीं बोला, बल्कि हर बार परिस्थितियों ने उन्हें एक दूसरे से दूर कर दिया। दूसरी तरफ वसुंधरा मंदिर में खड़ी भगवान से प्रार्थना कर रही होती है कि देव उसके शब्दों को समझ जाए। उसके मन में डर और उम्मीद दोनों साथ साथ चल रहे होते हैं। तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज आती है। वह पलट कर देखती है तो सामने देव खड़ा होता है। देव की आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि अपनापन दिखाई देता है। कुछ पल दोनों बिना कुछ कहे एक दूसरे को देखते रहते हैं। फिर देव धीरे धीरे वसुंधरा के पास आता है और बिना कुछ बोले उसे गले लगा लेता है। अचानक हुए इस पल से वसुंधरा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे यकीन ही नहीं होता कि जिस डर के साथ उसने वह खत लिखा था, उसी खत ने दोनों के बीच की दूरियां खत्म कर दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दूर खड़ा एक शख्स यह सब देख रहा होता है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देता है। वह मन ही मन फैसला करता है कि अब वह किसी भी कीमत पर देव और वसुंधरा को एक नहीं होने देगा। वह तुरंत अपनी अगली चाल चलने की तैयारी शुरू कर देता है। उसे पता है कि अगर दोनों का रिश्ता मजबूत हो गया तो उसके सारे प्लान बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए वह ऐसा खेल खेलने वाला है जिससे पूरा परिवार एक बार फिर मुश्किल में पड़ जाएगा। उधर चांद्रिका को भी इस खत के बारे में कुछ सुराग मिलने लगते हैं। उसे महसूस होता है कि घर में कुछ बड़ा बदलने वाला है, लेकिन क्या वह सही समय पर पूरी सच्चाई जान पाएगी? क्या देव और वसुंधरा की यह खुशी लंबे समय तक बनी रहेगी, या फिर दुश्मनों की नई साजिश उनके रिश्ते की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाली है? और सबसे बड़ा सवाल,
क्या उस खत में लिखी हर बात सच थी, या उसके पीछे अभी भी कोई ऐसा राज छिपा है जो आने वाले एपिसोड में पूरी कहानी को नया मोड़ देने वाला है? देव के गले लगाने के बाद वसुंधरा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके दिल का कई दिनों का बोझ एक पल में हल्का हो गया हो। लेकिन उसी समय देव के चेहरे पर एक अलग तरह की गंभीरता भी दिखाई देती है। वह वसुंधरा से कहता है कि उस चिट्ठी ने सिर्फ उसके सवालों के जवाब ही नहीं दिए, बल्कि उसे यह भी एहसास कराया है कि कई लोग जानबूझकर उनके रिश्ते के बीच गलतफहमियां पैदा कर रहे थे। वसुंधरा यह सुनकर चौंक जाती है। वह देव से पूछती है कि आखिर वह किसकी बात कर रहा है, लेकिन देव तुरंत कोई जवाब नहीं देता। वह सिर्फ इतना कहता है कि अभी बहुत कुछ जानना बाकी है और जब तक पूरी सच्चाई सामने नहीं आ जाती, तब तक उन्हें बहुत सावधानी से हर कदम उठाना होगा। देव की यह बात सुनकर वसुंधरा के मन में फिर से चिंता घर कर जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा कौन है जो उनकी खुशियों का दुश्मन बना हुआ है। दूसरी तरफ घर के कुछ लोग अचानक देव और वसुंधरा को साथ देखकर हैरान रह जाते हैं, जिन्हें यकीन था कि दोनों के बीच की दूरियां कभी खत्म नहीं होंगी। उनके चेहरे का रंग बदल जाता है। हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने दोनों को फिर से एक कर दिया। लेकिन देव और वसुंधरा किसी को भी उस चिट्ठी के बारे में कुछ नहीं बताते। वे चाहते हैं कि अभी यह बात सिर्फ उनके बीच ही रहे। उन्हें डर होता है कि अगर यह राज गलत लोगों तक पहुंच गया तो फिर से कोई नई साजिश शुरू हो जाएगी। उधर वही शख्स जिसने मंदिर में दोनों को गले मिलते हुए देखा था, अपने अगले प्लान पर काम शुरू कर देता है। वह सोचता है कि अगर देव और वसुंधरा एक हो गए तो उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए वह एक ऐसी चाल चलता है जिससे पूरा परिवार फिर से देव पर शक करने लगे। वह घर के कुछ लोगों के सामने ऐसी बातें फैलाना शुरू करता है कि देव किसी बड़े फैसले की तैयारी कर रहा है और उसकी वजह से पूरे परिवार को नुकसान हो सकता है। धीरे धीरे यह बात घर में फैलने लगती है और हर कोई अलग अलग तरह की बातें करने लगता है। इसी बीच वसुंधरा को एहसास होता है कि जिस चिट्ठी ने उनके रिश्ते को जोड़ा है, वही चिट्ठी अब किसी के निशाने पर भी आ सकती है। वह तुरंत अपने कमरे में जाकर उसे सुरक्षित रखने की कोशिश करती है, लेकिन वहां पहुंचते ही उसके होश उड़ जाते हैं। जिस जगह उसने चिट्ठी रखी थी वह खाली होती है। कुछ पल के लिए उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह पूरे कमरे में उसे ढूंढती है, लेकिन चिट्ठी कहीं नहीं मिलती। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल घूमने लगता है कि आखिर वह खत गया कहाँ। जब देव को इस बात का पता चलता है तो वह भी परेशान हो जाता है। उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि यह कोई साधारण चोरी नहीं है। जिसने भी वह चिट्ठी ली है, उसका मकसद सिर्फ उसे पढ़ना नहीं, बल्कि उसका गलत इस्तेमाल करना है। देव वसुंधरा को समझाता है कि अब घबराने का समय नहीं है। उन्हें मिलकर पता लगाना होगा कि वह खत किसके हाथ लगा है। दोनों बिना किसी को बताए चुपचाप सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश शुरू कर देते हैं। इसी दौरान घर में एक नई घटना सबको चौंका देती है। परिवार के सामने अचानक उस चिट्ठी का एक हिस्सा पहुंच जाता है, लेकिन उसमें लिखे शब्द पूरे नहीं होते। कुछ लाइनें गायब होती हैं और बाकी शब्दों का मतलब पूरी तरह बदल चुका होता है। जो बात वसुंधरा ने अपने प्यार और भरोसे के साथ लिखी थी, उसे इस तरह पेश किया जाता है कि सभी को लगता है जैसे उसने देव के खिलाफ कुछ लिखा हो। यह देखकर परिवार के कई लोग फिर से देव और वसुंधरा के रिश्ते पर सवाल उठाने लगते हैं। वसुंधरा यह सब देखकर टूट जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसकी सच्चाई को झूठ में किसने बदल दिया। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार देव उसका हाथ छोड़ने के बजाय और मजबूती से थाम लेता है। वह सबके सामने कहता है कि उसे वसुंधरा पर पूरा भरोसा है और कोई भी झूठ उनके रिश्ते को नहीं तोड़ सकता। देव की यह बात सुनकर कुछ लोग शांत हो जाते हैं, लेकिन कुछ के चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई देती है। दूसरी तरफ वह असली साजिश करने वाला इंसान दूर खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। उसे लगता है कि उसकी योजना सफल हो गई है, लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि उसकी एक छोटी सी गलती अब उसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बनने वाली है।
देव को उस चिट्ठी पर एक ऐसा निशान दिखाई देता है जो सीधे उस व्यक्ति तक पहुंच सकता है जिसने यह पूरी चाल चली है। अब देव तय कर लेता है कि चाहे जो भी हो, वह असली गुनहगार का चेहरा सबके सामने लाकर रहेगा। आने वाले एपिसोड में कहानी और भी रोमांचक होने वाली है। क्या देव उस साजिशकर्ता का पर्दाफाश कर पाएगा? क्या वसुंधरा की लिखी हुई असली चिट्ठी सभी के सामने आएगी? क्या परिवार को अपनी गलती का एहसास होगा? या फिर दुश्मन कोई ऐसी नई चाल चलेगा जिससे देव और वसुंधरा की खुशियां फिर से खतरे में पड़ जाएंगी? इन सभी सवालों के जवाब अगले एपिसोड में मिलेंगे, जहां इमोशन, सस्पेंस और धमाकेदार ट्विस्ट पहले से भी ज्यादा देखने को मिलने वाले हैं।